शुक्रिया अदा करता हूँ इन जानिब सोशल प्रोग्रेसिव सोसाइटी की जानिब से और जनाब नदीम साहब की जानिब से कि एक बेहतरीन और अलग मुनफरिद अंदाज में जो प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। बादशाह हुसैन राना साहब ने एक नज़्म जो लिखी रामायण के उन्वान से, उसी को पेश करने के लिए भाई इमरोज़ नदीम आप तमाम हजरात की समाअत के गोशगुजार करेंगे और उसी को हार्दिल अज़ीज़ जनाब जीत सिंह जी जो ड्रामा साज हैं वो हम सब के सामने अपनी कलाओं के ज़रिए हमारी आंखों के सामने वो पेश करेंगे। मैं सिर्फ ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि बादशाह हुसैन राना साहब की शख्सियत से हर शख्स मुतारफ़ होगा, लेकिन ताहम मुख्तसर सा एक तारुफ उनका आपके सामने आ जाए। तो मुख्तसर तारुफ यूँ होता है, जब किसी शायर का कोई तारुफ किया जाए तो शायर उसका कलाम ही उसका तारुफ होता है। अगर उसकी कोई तख्लीक है तो वो उसका सबसे बड़ा तारुफ है, लेकिन एक आम इंसान होने के नाते उसकी हयात, उसकी खिदमात, उसकी विलादत, इन सब का भी जिक्र किया जाना ज़रूरी होता है। तो आप जनाब जिनका नामी ग्रामी ज़फ़र हुसैन साहब था और बाद में बादशाह हुसैन के नाम से जो हकीम भी थे और मौलवी भी थे, बादशाह हुसैन साहब राना के नाम से मशहूर हुए। आप यहाँ तशरीफ़ लाए थे 20वीं सदी की दहाई में, तकरीबन 1912-13 में बीकानेर तशरीफ़ लाए और यहाँ तशरीफ़ लाने का उनका मकसद दर्स व तदरीस अव्वलन नहीं था, बल्कि रियासत बीकानेर के महाराज ने उन्हें महकमा रिकॉर्ड के अंदर कुछ मुगलिया सल्तनत के खतूत थे और कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनका तर्जुमा करने के लिए उन्हें बुलाया गया था। चुनांचे आप यहाँ तशरीफ़ लाए और तशरीफ़ लाने के बाद जब उस काम को उन्होंने अंजाम दे दिया तो फिर रियासत बीकानेर के महाराज ने उनकी पेशानी पर उनके रोशन मुस्तकबिल को देखा और उनसे गुजारिश की कि आप यहीं रहें और दर्स व तदरीस की खिदमत अंजाम दें, यानी पढ़ने पढ़ाने का मशगला रखें। चुनांचे उन्हें डूंगर कॉलेज के अंदर और फिर सादुल हाई स्कूल के अंदर उन्हें हेड मौलवी के ओहदे पर फाइज कर दिया गया और उसके बाद लगातार तकरीबन 29 साल तक उन्होंने बीकानेर के अंदर अपनी खिदमत देते रहे और उसी का नतीजा है कि आज बीकानेर के अंदर उर्दू का जो भी जिस तरीके से खिदमत अंजाम देने वाले हैं और आप ही की ज़ेर साया और आप ही की परवरिश करदा वो लोग थे जिन्होंने बीकानेर के अंदर रियासत काल से लेकर अब तक बीकानेर के अंदर उर्दू को अपने हाथों से लिया, उर्दू को कबूल किया और उर्दू के परचम को लहराया और आज हम उसी की बदौलत आप हजरात के सामने ये लबकुशाई करने की जसारत कर रहे हैं। रामायण का वाक़या यूँ है कि एक जेलर जो कश्मीरी ब्राह्मण थे वो मुनव्वर राना साहब के पास, बादशाह हुसैन राना साहब के पास में वो आया करते और हाफिज़ शिराजी जो बहुत मशहूर शख्सियत हैं उनकी गज़लें समझने के लिए, उसकी इफ़हाम व तफ़हीम के लिए वो राना साहब के पास आया करते और उन्हीं दिनों बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने ये ऐलान निकाला कि हम एक नज़्म का कुल हिंद मुसाबका करवाना चाहते हैं और जिसका उन्वान रहेगा रामायण। तो इस उन्वान को लेकर के उन्होंने गुजारिश की अपने उस्ताद से और कहने लगे कि मैं ये चाहता हूँ कि आप रामायण को मंजूम कलाम में पेश करें। उन्होंने कहा कि मैं इसको मंजूम कलाम में नहीं पेश कर सकता जब तक कि मैं इसके असल मुसव्वदे को यानी असल किताब को ना देख लूँ, और मेरा ये उसूल है कि जब तक मैं किसी असल मुसव्वदे को ना देख लेता हूँ उस पर मैं कलम नहीं उठाता। चुनांचे ये बात तय हुई कि कश्मीरी ब्राह्मण साहब वो रोज़ाना कुछ हिस्सा रामायण का पढ़ा करेंगे उनके सामने असल मुसव्वदे से और पढ़कर उसका तर्जुमा किया करेंगे। जब ये बात तय हो गई तो उन्होंने जिस दिन जितना वो पढ़ा करते, समझाया करते, उसको अपने मंजूम कलाम के अंदर लिख लिया करते, तरतीब दे दिया करते और आखिरकार ये नज़्म मुकम्मल हो गई। और जब ये नज़्म मुकम्मल हुई तो इस नज़्म को बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भिजवा दिया गया। आप पढ़ने से जो कासिर रहे, यहाँ रहे और
अपनी नज़म को वहाँ भिजवा दिया। जब भिजवाया गया तो 3 माह के बाद टेलीग्राम आया और उन्हें यह मुबारकबाद पेश की गई कि आपकी नज़म को अव्वलियत मिली है, फौकियत मिली है और आपको गोल्ड मेडल से यानी तमगा इम्तियाज से नवाजा जाएगा। तो इतना बेहतरीन कलाम है, इतना ज़बरदस्त कलाम है। और आपकी तारीफ में एक वाक़या आप हजरात के गोश गुजार कर दूँ, उसके बाद मैं आगे इमरोज़ भाई को दावत दूंगा, वो आपके सामने पेश करेंगे। लाहौर के अंदर एक मुसाबका हुआ, इसी तरह का कुल लाहौर के अंदर नज़्म का मुकाबला हुआ और उसके अंदर जनाब अब्दुल्ला बेदिल साहब जो बादशाह हुसैन राणा साहब के साथी दोस्त थे, उन्होंने जाने से माजरत चाही और माजरत चाहने के साथ उन्होंने ये कहा राणा साहब ने कि मैं अपनी नज़्म को आपके साथ में भेजता हूँ और आप वहाँ जाकर के ये नज़्म मेरी जानिब से पढ़ें, मेरे नाम से पढ़ें। चुनांचे अब्दुल्ला बेदिल साहब ने पहले अपने कलाम को पढ़ा, अपने कलाम को पढ़ने के बाद राणा साहब के कलाम को पढ़ा उनके नाम के साथ। चुनांचे अल्लामा इकबाल जो शायर मशरिक कहलाते हैं, बड़ी शख्सियत है, हम तमाम उनसे वाकिफ़ हैं, उन्होंने इनके कलाम को पसंद किया और उनके शेर को सराहा और कहा कि इससे बेहतर शेर इस कलाम के अंदर नहीं हो सकता। तो एक ऐसी शख्सियत थी बादशाह हुसैन राणा साहब, जिनको हम आज याद करके उनको खिराज अकीदत भी पेश करते हैं और उनके कलाम को सुनने के लिए हम बेताब भी हैं। अब मैं बगैर किसी तमहीद के भाई इमरोज़ नदीम को, जो नदीम साहब के बड़े साहबजादे हैं, उन्हें दावत सुखन देता हूँ कि वो अपने तरन्नुम, अपने ख़ास लबो लहजे के साथ हम सामीन को महसूस करेंगे। रामायण को लेकर के भाई इमरोज़ नदीम माइक पर। मौलवी बादशाह हुसैन राणा साहब की तवील नज़्म रामायण उर्दू में बिल्कुल ही मुख्तसर अंदाज में आपके सामने पेश खिदमत है। किस कदर पुरलुत्फ है अंदाज तुलसीदास का, ये नमूना है गुशाई के लतीफ एहसास का। नक्शा रामायण में किस खूबी से खींचा यास का, रामचंद्र जी के 14 साल के वनवास का। ताजपोशी की खुशी में एक कयामत हो गई, के कई को रामचंद्र से अदावत हो गई। सुबह होते होते घर घर इसका चर्चा हो गया, जिसने ये किस्सा सुना उसको अचंभा हो गया। रात भर में जश्न मातम बन गया, क्या हो गया रामचंद्र जी को ये वनवास कैसा हो गया। रंजो हसरत की घटा सीता के दिल पर छा गई, गोया जूही की कली थी ओस से मुरझा गई। आह करके दर्द की सूरत अगर उठी कहीं, उठ के फर्शे गम पे फिर दिल की तरह बैठी वहीं। जब निगाहें लौट पाई छुप के रोली महज़बी, सुर्ख आंखें जर्द चेहरा मुंह से कुछ कहती नहीं। जब ख्याल आया तो बेपानी की मछली बन गई, भूख सीने में उठी ऐसी कि बिजली बन गई। दिल से बातें कर रही थी खुल के रो सकती नहीं, घर में मैं हूँ वो न हो सूरत ये हो सकती नहीं। सब पतिव्रताओं में मैं बात खो सकती नहीं, फूंक दूंगी सेज को तन्हा मैं सो सकती नहीं। साथ जाऊंगी जहां राजा अकेला जाएगा, जान दे दूंगी गम मुझसे न झेला जाएगा। रामचंद्र जी ने सीता से कहा घर में रहो, चैन से आराम से बैठो उठो खाओ पियो। वक्त पूरा करके आ जाएंगे हम, गम क्यों करो। देश हो परदेश हो क्या जाने क्या हो क्या न
से दिल हमारा शाद है। तुम अगर घर में रहो तो तुमसे घर आबाद है। बोली सर आंखों पे राजा आपका फरमान हो, रूप विष्णु का लिए हो आप ही भगवान हो। आपके मुख के सिवा कोई न दिल में ध्यान हो, सर में सौदा हो यही दिल में यही अरमान हो। आप जब हमरा है तो क्या डर मुझे महाराज है, ऐ धनी कुल पृथ्वी पर तो आप ही का राज है। खाके पाँव भी आपकी माथे की चंदन है मुझे, आपका दर्शन भी परमेश्वर का दर्शन है मुझे। आप घर में नहीं तो घर भी तो है बन मुझे, आप अपने साथ रखिए मेरे मनमोहन मुझे। मेरी पूजा है यही कि आपकी सेवा करूं, आप ही कहिए कि घर में बैठ कर मैं क्या करूं। आपकी दासी है सीता आपकी मोहताज है, आप सुंदर मुख से कह दे सिद्ध सारा काज है। किस मैं विपदा कहूँ मेरा यहाँ पर कौन है, अब तो है महाराज मेरी आप ही को लाज है। आप जब घर में न हो दुनिया मेरी वीरान है, आप मेरे पास हो सब साज है सामान है। साथ चलने की महाराजा मुझे आज्ञा मिले, भागवानी है यही मेरी मुझे सेवा मिले। मेरी ये ख्वाहिश नहीं कि धन मिले दुनिया मिले, मिल गया सब कुछ अगर मुझको मेरा राजा मिले। गम नहीं कुछ भी अगर खाना नहीं पानी नहीं, मुझको दासी जानिए मैं आज से रानी नहीं। जब दुखी देखा बहुत इस चांद सी तस्वीर को, रामचंद्र जी ने सुनकर उसकी कुल तकरीर को। बोले कोई भी बदल सकता नहीं तकदीर को, होने वाली बात में क्या दखल है तदबीर को। खैर हम भी चाहते थे कि हाथ ही में हाथ हो, उस जगह हो जानकी भी जिस जगह रघुनाथ हो। जब इजाजत मिल गई खोए हुए आए हवास, फिर तो रुखसत के लिए मिलने गई एक एक के पास। अपनी हर चीज पर डाली नजर दर्द यास, मृग छाला ले लिया और गेरवा पहना लिबास। आसमां बैरी बना पृथ्वी भी दुश्मन बन गई, कल जो रानी बन रही थी आज जोगन बन गई। लक्ष्मण जी भी साथ भाई के चले बहरे सफर, रामचंद्र जी ने समझाया के प्यारे कंवर। घर की रौनक माँ की ठंडक बाप के नूरे नजर, घर में बैठो अपने माता और पिता की लो खबर। पास उनके कोई तो आंखों का तारा चाहिए, कुछ बुढ़ापे में उन्हें भी तो सहारा चाहिए। घर को खाली देख कर माता पिता गम खाएंगे, तुम अगर घर में रहोगे तुमसे दिल बहलाएंगे। तुम उन्हें समझाओगे वो कुछ तुम्हें समझाएंगे, बाद 14 साल के फिर हम भी घर को आएंगे। मैं न जाऊं तो कहेंगे लोग नाफरमान है, फर्ज है मेरा कि ये मेरे बाप का वरदान है। लक्ष्मण जी सुन के ये बोले पसंद आओ फुगा, आप मेरे बाप हैं और जानकी जी मेरी माँ। है वही मेरा ठिकाना आप हो दोनों जहां, आपसे बढ़कर नहीं कोई भी मेरा कद्रदान।
साथ रखिए मुझको अपनी जिंदगी से आस है, लक्ष्मण भाई नहीं है आपका एक दास है। वो सरापा हुस्न खूबी यानी सीता बावफा, जो कड़ी देखी उठा ली, जो पड़ी उसको सहा, जो चमकती थी ज़मीने नाज कुंदन की तरह, धूल जंगल की अटी थी उस पे चंदन की तरह। देश की सुनिए वहां दशरथ अकेला रह गया, और यही एक राजधानी भर में चर्चा रह गया। कोई रोता रह गया, कोई बिलखता रह गया, ये कोई हसरत भरे लफ्जों में कहता रह गया। कोई आए कोई जाए, कोई ले और कोई दे, राम ने छोड़ी अयोध्या जिसका मन भाए बोले। दाग फर्जंदों के थे वो काम अपना कर गए, राजा दशरथ इस कदर रोए कि जल थल भर गए। रोते रोते हिज्र में बेटों के आखिर मर गए, लोग घबराए हुए जल्दी भरत के घर गए। राजगद्दी पर बिठाने के लिए कोई न था, राजा दशरथ को उठाने के लिए कोई न था। हाय वो क्या वक्त था और क्या है आलम आज का, छोड़ देना खेल था क्या अपने तख्तो ताज का। साफ लफ्जों में यही ऐलान था युवराज का, दास हूँ मैं मुल्क है ये राम जी महाराज का। मुल्क के फर्जंद कर कुछ खिदमते मुल्को वतन, तू भी ओ भारत की बेटी सीख सीता के चलन। नौजवानों आपने देखी वफाए लक्ष्मण, हुक्मरानों इस तरह से पूरा करते हैं वचन। पढ़ के देखो सारी रामायण के वो क्या कर गए, कैसे अच्छे देवता थे नाम